15 अगस्त के वो किस्से जो किताबों में नहीं मिलते, ना ही आपको किसी ने बताए होंगे। 15 अगस्त की तारीख क्या गांधी जी ने चुनी थी? भारत आधी रात को ही क्यों आज़ाद हुआ? जश्न जिसमें डर था, नेहरू का वो भाषण जो लाइव नहीं था, पाकिस्तान जो आज़ादी के मामले में हमसे सीनियर है, आज़ादी की रात लेकिन गांधी जी मौजूद नहीं थे, क्यों? आप 15 अगस्त को सुबह उठे, झंडा फहराया, मिठाई खाई, टीवी पर कर चले हम फिदा सुना। लेकिन एक सवाल, ये 15 अगस्त ही क्यों? 14 अगस्त क्यों नहीं या 16 अगस्त क्यों नहीं? और सुनिए, आज़ादी के दिन दिल्ली में लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाने की बजाय दरवाजे बंद क्यों कर रहे थे? कहानी थोड़ी लंबी है और इसमें राज भी हैं, तो बैठिए। किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि गांधी जी, नेहरू जी और कांग्रेस ने 15 अगस्त चुना। सच? नहीं। असल बात यह है, ब्रिटेन के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को यह तारीख प्यारी थी। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में आत्मसमर्पण किया था। माउंटबेटन ने सोचा, इसी दिन इंडिया की आज़ादी भी दे देंगे, तारीख चमकदार हो जाएगी। लेकिन अब सुनिए असली ट्विस्ट। 15 अगस्त 1947 की सुबह हिंदू पंचांग के मुताबिक अशुभ मुहूर्त था। तो नेताओं ने क्या किया? आधी रात को 12 बजे ही आज़ादी घोषित कर दी। सोचिए, आज़ादी टेक्निकली 14 और 15 के बीच में आई। 15 अगस्त 1947, वो दिन जिसे आप और मैं स्कूल से लेकर अखबार तक में एक तस्वीर की तरह देखते हैं। पर इस तस्वीर में एक चेहरा गायब है, महात्मा गांधी। देश का सबसे बड़ा दिन और उसका सबसे बड़ा नेता वहां मौजूद ही नहीं। अब सवाल, क्यों? तो गांधी जी कहाँ थे? कलकत्ता में। क्यों? क्योंकि वहां भी दंगे भड़क रहे थे और ये वही समय था जब बंगाल में हिंदू मुस्लिम हिंसा की आग लगी हुई थी। गांधी जी ने तय किया, वो सत्ता हस्तांतरण के मंच पे नहीं बैठेंगे, बल्कि उस जगह जाएंगे जहां खून रोकने की जरूरत है। टीवी पर पुरानी फुटेज देखेंगे तो लगेगा दिल्ली में बस जश्न ही जश्न था, लेकिन असल में 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में कई मोहल्लों में लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे थे। बंटवारे के बाद दंगे चल रहे थे, ट्रेनें लाशों से भरी आ रही थीं। एक तरफ संसद में नेहरू जी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी बोल रहे थे, दूसरी तरफ पुरानी दिल्ली के गलियों में लोग अपने दरवाजों पर ताले लगा रहे थे। इतिहास सिर्फ खुशी नहीं था, उसमें डर और खून की गंध भी थी। अब मान लीजिए आपने स्कूल में नेहरू जी का भाषण पढ़ा, आधी रात के वक्त वगैरह, लेकिन एक फैक्ट, ऑल इंडिया रेडियो ने वो भाषण लाइव नहीं सुनाया था। क्यों? क्योंकि उस समय तकनीक इतनी तेज नहीं थी, रात को ट्रांसमिशन कमजोर हो जाता था, तो भाषण रिकॉर्ड किया गया और थोड़ी देर बाद चलाया गया। मतलब जिसने भी रेडियो पर सुना, वो असली वक्त पर नहीं, थोड़ी देरी से सुन रहा था। यह सुनकर बहुत लोग चौंक जाते हैं। पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले आज़ाद हुआ। 14 अगस्त 1947 को कराची में झंडा फहराया गया, क्योंकि माउंटबेटन को वहां पहले पहुंचना था। यानी टेक्निकली पाकिस्तान सीनियर है, बस 24 घंटे के लिए। तो ये थे 15 अगस्त के वो किस्से जो अखबार की सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन इतिहास के फुटनोट में पड़े रहते हैं। और याद रखिए, तारीखें सिर्फ कैलेंडर में नहीं, लोगों की यादों और डर में भी दर्ज होती हैं।